देहरादून में सीएम आवास से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का आगाज। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। उत्तराखंड में जुलाई में हुआ सबसे ज्यादा टीकाकरण। देहरादून में हुआ सबसे ज्यादा टीकाकरण। 31 दिसंबर तक 18 से ऊपर के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण का लक्ष्य। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की प्रेस वार्ता। विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर कसा तंज का विकास किया होता तो ना बदलने पड़ते मुख्यमंत्री। शौर्य स्थल की शान बढ़ाने के लिए देहरादून पहुंचा MiG-21। विधिवत पूजा अर्चना के बाद उतारा युद्ध स्मारक। बागेश्वर में बारिश से तबाही का मंजर। पिछले कई दिनों से सड़क बंद। प्रभावितों को सहायता राशि वितरित करने का आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हरिद्वार से खबर इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं। डीएम विनय शंकर पांडे ने कार्यभार संभाला है। हरिद्वार से खबर। हर की पैड़ी पहुंच मां गंगा की पूजा की। 2008 बैच के आईएएस है विनय शंकर। उत्तरकाशी के डीएम भी रह चुके हैं विनय शंकर। गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं विनय शंकर। और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वह मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने बताया कि जिन बच्चों ने कोरोना काल के दौरान अपने माता पिता को खोया है, उनकी इस योजना के माध्यम से मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों के माता पिता संरक्षक के चले जाने की भरपाई करना मुमकिन नहीं है, परंतु राज्य सरकार एक अभिभावक की तरह इनका हमेशा ध्यान रखेगी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। कोविड तथा अन्य महामारी से माता पिता संरक्षक की मृत्यु। देखिए, आज हम लोग मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस वात्सल्य योजना का एक ही मत है, एक ही ध्येय है कि किस प्रकार से हम जो कोविड में अनाथ हुए बच्चे हैं उनसे हम कनेक्ट हो सके, उनका हम सहारा बन सके। सरकार ने बड़ा ही मार्मिक और संवेदनशील चेहरा आज यहाँ प्रस्तुत किया है और सरकार सीधे सीधे उनके माँ बाप की भूमिका में उतरते हुए उनको सहारा देने का काम करी है। सरकार इस वात्सल्य योजना के माध्यम से 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति बच्चा देने का काम कर रही है। आज हमने 1062 बच्चों को सीधे यहाँ डीबीटी के माध्यम से 3000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफ़र किए हैं और बाद में सरकार जो है उनके शिक्षा के लिए, उनके खाद्यान्न के लिए और भी जो व्यवस्थाएं होंगी समय समय पर हम उसके लिए करते रहेंगे। और खबर उत्तरकाशी से, जहां आज जनपद उत्तरकाशी से 138 बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ मिला और योजना के शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, ब्लॉक प्रमुख बटवाड़ी विनीता रावत मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रतिमाह धनराशि 3000 की सहायता राशि, जन्म से 21 वर्ष तक शिक्षा भरण पोषण स्वीकृत प्रमाण पत्र जारी किए गए। सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से आज पहली किस्त जारी की गई। उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने प्रदेश की चिंता की है, उन बच्चों की चिंता की है जिनके माता पिता
इस कोरोना काल में जिनका देहांत हो चुका था, और ऐसे समय पर उन बच्चों की चिंता करना हमारे जो उत्तराखंड सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी समस्त टीम को बधाई देना चाहता हूं। आज उन आश्रितों को, उन बच्चों को जो उनके माता पिता की डेथ हुई है, उनकी रिकवरी के लिए, उनको पालन पोषण के लिए जो सरकार ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक कदम उठाया, उत्तराखंड सरकार ने, जो पूरे देश में एक अपना अलग उत्तराखंड राज्य हमारा है, जिन्होंने सबसे पहले अनाथ बच्चों के प्रति एक संवेदना व्यक्त की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। गणेश गोदियाल ने सबसे पहले राज्य सरकार से कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कर्मचारी के फ्रीज डीए को रिलीज करने, पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे को 4,600 करने, विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने, अतिथि शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी के शासनादेश को जारी करने समेत कांग्रेस के 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर के विषय में जानकारी। इस दौरान उन्होंने सरकार को जल्द मांगों को पूरा करने की मांग भी की। तत्काल जो सरकार ने घोषणा की है उसका शासनादेश। प्रेस वार्ता मुख्य रूप से इस आशय से बुलाई गई थी कि हमारा 3 दिवसीय जो कांग्रेस विचार मंथन शिविर आयोजित किया गया है ऋषिकेश में, उसकी सूचना आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के हमारी सम्मानित जनता तक पहुंच सके। एक तो ये विषय था। दूसरा विषय ये था कि मुझे ये काफ़ी दिनों से ये महसूस हो रहा था कि कोरोना के बाद सरकार ने मितव्ययिता को ख़त्म करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, फजूल खर्ची को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए सिर्फ एक काम किया कि वो कर्मचारियों के डीए को फ्रीज कर दिया। और देहरादून कल से कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर शुरू हो रहा है। शिविर 5 अगस्त तक ऋषिकेश में चलेगा। चुनावी मंथन के इस शिविर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। शिविर में चुनाव से जुड़े मुख्य विषयों पर विधायक और पूर्व विधायक समेत कई पदाधिकारी प्रतिभाग करेंगे। विचार मंथन शिविर का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के भावी रणनीति बनाना है। एजेंडा मैं विस्तृत रूप में आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन हमारी 3 दिन की बैठक है। अलग अलग कोर कमेटी की जो हमारी पूरी कमेटी है, वो अलग अलग जो समितियां हैं उनके जो बनाए हुए रोड मैप हैं उन पर गहन मंथन करेगी और उनको आगे 6 महीने का उन्होंने क्या क्या करना है, चुनाव के समय तक क्या क्या प्रोग्राम उनके द्वारा चलाए जाने हैं, उस पर गहन मंथन है। तो चूँकि विभिन्न कमेटियां हैं, ये हमारी पीसीसी की समिति है, महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये ज़ुबान, मेरी माटी की ये ज़ुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने आशा वर्करों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सितारगंज के ब्लॉक अध्यक्ष करण जग और मुख्तार अंसारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और आशा वर्करों के निश्चितकालीन धरने का समर्थन किया। साथ ही कहा कि आशा वर्करों को जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। अपनी जो कार्यकर्ता बहनें हैं, जिन्होंने कोरोना काल में सबसे पहले निकल के लोगों की जांचें करी, जिन्होंने कोरोना काल में आम मनुष्य को अगर किसी ने मदद सबसे पहले पहुंचाई, वो इन कार्यकर्ताओं ने पहुंचाई, हमारी आशा बहनों ने पहुंचाई। आज इन लोगों की अगर तनख्वाह की बात करें तो इनको मात्र 50 रुपये प्रतिदिन मिलता है, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। 25 रुपया प्रतिदिन, जबकि तेल 100 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो ये अपना घर का भरण पोषण कैसे करेंगी? लोग यहाँ पे बैठे हैं इतनी तेज धूप में, और आने वाले टाइम में क्या इसी टाइम में हमारा जवाब आप मिल रहा है। ये देखिए कि हम 2017 से भाजपा सरकार को अवगत कराते चले आ रहे हैं कि अभी तक हमारी कोई तनख्वाह नहीं है और हमसे लगातार काम लिया जा रहा है। जो काम हमारे नहीं है वो भी हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमने मुख्यमंत्री को बाय हैंड ज्ञापन दिया अभी नानकमता गुरुद्वारे में, अभी तक उन्होंने हमारे लिए कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई हमारे बारे में नहीं सोचा। और हम लोग लगातार इस तरीके से मेहनत पे मेहनत करते चले आ रहे हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और अगर इसी तरीके से हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई, आगे हम 7 तारीख को देहरादून के लिए कूच करेंगे और हमने आज से कार्य बहिष्कार कर दिया है। खबर हल्द्वानी से, जहां कांग्रेस द्वारा तहसीलदार का घेराव किया गया। इस घेराव का कारण तहसीलदार द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को माननीय स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के द्वारा आर्थिक सहायता के चेक को भाजपा नेताओं को देने के वजह से किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित हृदयेश द्वारा किए गए घेराव में बताया गया कि तहसीलदार का कहना है कि हमने सरकार का दबाव के कारण ये चेक भाजपा नेता को दे दिए। सुमित द्वारा ये भी बताया गया कि स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के द्वारा ये आखिरी कार्य किया गया था, मगर भाजपा के नेता उनके इस आखिरी कार्य को भी अपना बताते हुए जनता के बीच आ रहे हैं। ये स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश कष्ट पहुंचाने के बराबर है। साथ ही सुमित ने डीएम से अपील की कि
कि तहसीलदार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तहसीलदार महोदय जहाँ पे भी हैं, अभी मुझे एसडीएम से जो चुनाव कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कुछ चेक वितरण के मामले के संबंध में ये था। इसमें इन्होंने एक सूची दी है और इनका ये आरोप है कि इसका वितरण ये माननीय स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के द्वारा ये चेक स्वीकृत कराए गए थे और इसका वितरण किसी और पक्ष के द्वारा किया गया है। मैंने इसमें इनको जांच का आश्वासन दिया है और सूची इनके द्वारा मुझे प्रेषित की गई है। इंदिरा हृदय जी द्वारा पूर्व में जो आर्थिक सहायता की जो राशि दी गई है तो उसका पूरा भाजपाईकरण किया जा रहा है और भाजपा के लोग इसे अपनी ओर से दिखा रहे हैं कि जैसे भाजपा द्वारा की गई है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। इसी के विरोध में हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह जी द्वारा हमें आश्वासन मिला गया है कि इसमें कार्रवाई होगी। बतौर गरीब लोगों के लिए जो स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी करके गई थी, कुछ लोगों की आर्थिक सहायता निकली थी उसमें, तो वो चेक जब तहसील में आए, हमने पता करा कि भाई चेक कहाँ है, तो पता लगा तहसीलदार महोदया ने खुद बताया कि मैंने भाजपा के इस नेता को सरकार के दबाव में दे दिए। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक समर्पित व्यक्ति जैसे डॉक्टर इंदिरा हृदय जी थी, उन्होंने 47 साल इस राज्य को, इस क्षेत्र को अपना समर्पण दिया, अपनी सेवाएं दी, कार्यशैली दिखाई, कौशल दिखाया, विकास का परिचय जिस महिला ने करा, वो आखिरी कार्य जो करके गई उसका चोरी करके श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेता ले जाना चाहते हैं। और रुद्रप्रयाग पहाड़ी जिलों के युवा क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में कार्यालय खोल दिया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र के खिलाड़ी को वह संपूर्ण सुविधा देने का है, जिससे वह बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय फलक पर अपना परचम लहरा सके। वो करती है, ऑथराइज करती है, अंडर 16 का है, अंडर 19 का है, अंडर 20 है, ओपन है। ये एक्टिविटी एज डायरेक्टेड बाय बीसीसीआई, वो शेड्यूल देते हैं, वो उस हिसाब से हम हर डिस्ट्रिक्ट में मैचेस करवाते हैं। इस साल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, सारे प्रोग्राम नहीं हो पाई हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड। उसमें थोड़ा चेंज आएगा। आज मैंने उसमें कल उनकी मीटिंग हुई थी दिल्ली में बीसीसीआई में, 23 का ग्रुप होता है, तो ये ग्रुप होता है 23 तक। हाँ, आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में इस उद्घाटन अवसर पर हमारे प्रदेश से सीएयू के संस्थापक सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप जैसे देख रहे हैं, बीसीसीआई के तत्वाधान में सीएयू क्रिकेट के भविष्य के लिए, क्रिकेट में उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्यक्रम चला रहा है। पिछले वर्ष क्लब कॉन्सेप्ट को आगे लाते हुए हमने प्रत्येक ग्रुप में, प्रत्येक आयु ग्रुप वर्ग में जो है लीग जो है कराने का प्रयास किया था, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं हो पाए। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबर उत्तराखंड में हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब प्रदेश भर के स्कूलों को खोल दिया गया है और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद अब प्रदेश भर में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। इसके तहत नैनीताल में शहीद मेजर राजेश अधिकारी इंटर कॉलेज, GGIC भारतीय शहीद सैनिक स्कूल समेत कई स्कूल खोले गए हैं, जिनमें पहले दिन स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या में काफ़ी कमी देखी गई। हालांकि स्कूल प्रबंधन की ओर से छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि विद्यालय चाहे 2 तारीख से खुलेगी, तो तब से चाहे हम उसकी पूरी तैयारी में लगे हुए थे। जैसे साफ़ सफाई है, टॉयलेट की सफाई है, पानी की व्यवस्था करना है, क्लासरूम की साफ़ सफाई है। उसके अलावा जैसे सैनिटाइजर करना, बच्चों के लिए मास्क खरीद के रहना और ये थर्मोमीटर। इसके अलावा इससे पहले जब टीचरों की मीटिंग बिठाई गई कि किस ढंग से बच्चे बैठेंगे, किस ढंग से हमारी पढ़ाई होगी, समय सारणी बनाना। तो ये आज का दिन है, हम सभी टीचरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है। उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद आज से 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में स्कूल खुलने को लेकर बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां स्कूल खुलने से अभिभावकों में खुशी देखी जा रही है, वहीं स्कूली अध्यापक भी बच्चों के आने से प्रसन्नता जता रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। आज से पूरे प्रदेश में 9 से 12 तक के स्कूल खुल चुके हैं और स्कूलों में बच्चों के आने का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। रुद्रप्रयाग जनपद में 109 माध्यमिक, 81 इंटर कॉलेज, जहां स्कूल खुलने से बच्चों में भारी उत्साह बना हुआ है। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर ममता नौटियाल ने बताया कि स्कूल खुलने से बच्चे काफ़ी खुश हैं। आज लंबे समय के इंतजार के बाद आज विद्यालय में बच्चे आने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उपस्थिति जो है 50% हमारे बच्चों की हुई है। संडे को हमने सारे कक्षाओं को सैनिटाइज करवा दिया था। उनके लिए हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उनको क्लासेस में बिठवाना, उनका एंट्रेंस, उनकी विद्यालय में जो एंटर कर रहे हैं तो वो उनको बिल्कुल पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक नोडल अधिकारी टीचर को नियुक्त किया गया है, जो कि इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगी कि हर समय बच्चे जो हैं, जो मानक हैं कोविड-19 के अंतर्गत, उनका पालन करते रहें। और कोरोना की दूसरी लहर के बाद आखिरकार अब उत्तराखंड में स्कूल शर्तों के साथ खुल गए हैं। उधम सिंह नगर में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल एहतियात के साथ शुरू हो गए हैं। स्कूल में आए बच्चों में स्कूल आने का उत्साह भी ये दिखा और स्कूल प्रबंधन भी बच्चों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दे रहा है। जोधपुर में स्कूल पहुंचे बच्चों ने कहा कि और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास की नई इबारत को लिखता, तरक्की के नए आयाम को गढ़ता। नई सोच है, नया नजरिया है। महिला हो या किसान, यहाँ सिर उठाकर चलता है। यहाँ हर किसी को अपना हक मिलता है। ये योगी राज का उत्तर प्रदेश है, जहाँ किसान कल्याण योजना का लाभ प्रदेश के हर किसान को मिल रहा है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाया। गन्ना खरीद का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कर गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। देश में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक
उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना, तो सिंचाई परियोजना से 41 लाख किसानों को फायदा हुआ। प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी योगी सरकार में बढ़ी है। महिलाओं को मान सम्मान दिलाया। ओडीओपी योजना से रोजगार के नए अवसर तैयार किए। विगत 4 वर्षों में 74 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई। 2.6 करोड़ से अधिक कामगारों, श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया। वर्ष 2017 से 2021 तक कुल 2,49,248 करोड़ रुपए का ऋण एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया। योगी राज में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर।